अभी हम खाई के ऊपर है, चट्टान के ऊपर। तो ये वादियाँ फिजाएं बुला रही हैं, यही वो दिव्य स्थान है। तो पूरी जोर शोर से कसार। तो फिर आएंगे गांव तुम्हारे। बारिश भी रुक गई और हम पहुंच गए ससुराल घर में। तो जी पार कर लिया हमने परवा नौला। तो थोड़ा सा जाम भी था, लेकिन हम निकल गए जाम से। अब बढ़ रहे हैं आगे और पहुंचेंगे कसार देवी। वृद्ध जागेश्वर हमारा नहीं बन पाया क्योंकि बारिश भी हो गई थी, मौसम भी खराब ज़्यादा हो रहा था। तो हमने सोचा कि अल्मोड़ा निकल लेने में फायदा है। बच्चे भी आ रहे हैं स्कूल से। तो हमारा सुंदर ये पहाड़ पहलवान नौला से आगे पहुंच गए हम। आधे पौन घंटे में हम पहुंच जाएंगे अल्मोड़ा कसार देवी। तो बड़ा सुंदर स्थान है। बारिश भी हो रही है ऊपर से। और ये आगे डॉगी जी, हेलो, क्या हाल है आपके? क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है आपके? ठीक हो? तो कमल जी हमारे गए हुए नीचे। आ जाओ, बारिश तेज हो गई। तो जी एक बार फिर से पहुंच गए हम चिते गोलू देव। अब निकलेंगे यहाँ से सीधे कसार देवी की ओर। तो गोलू धाम आगमन पर स्वागत है आप सभी का। बारिश एक बार फिर से हो गई तेज और पहुंच गए हम डाना गोलू। और धूप भी खिली हुई है। तो जी बारिश धूप मिले जुले मौसम के बीच में हम पहुंच गए कसार देवी। अब चलते हैं ऊपर, चढ़ाई करते हैं और पहुंचते हैं उस दिव्य स्थान में जहां विवेकानंद जी ने भी महातप किया और काफ़ी सिद्धियां प्राप्त की। हम भी उस स्थान का अवलोकन करते हैं, कुछ देर समय यहाँ पर व्यतीत करते हैं, मन को शांत करने का प्रयास करेंगे। चलते हैं, चलिए जी कसार देवी प्रांगण में प्रवेश करते हैं। यहाँ से चलते हैं, चढ़ाई करते हैं और फिर पहुँचते हैं ऊपर। माता की चलते रहिए भक्तजनों, आनंद लेते रहिए। चढ़ाई है, ऊपर पहुँचना है। तो ये ऐसा दिव्य स्थल है जहाँ विवेकानंद जी ने की भी काफ़ी तप का प्रभाव है। यहाँ पे बिल्कुल मन को शांति और आत्मीय शुद्धता प्राप्त हो जाती है। यहाँ पहुँच के बैठेंगे ऊपर चल के कुछ समय। तो चल के हमने पहुँचना है ऊपर टॉप पे। बीच में विश्राम स्थल का उपयोग करें, बैठे कुछ क्षण और फिर चढ़ें ऊपर। तो बाँच के वृक्षों से घिरा हुआ ये स्थान है। तो ठंडी हवा है, सन सन सरसराहट हवा की आवाज़ें आ रही है। लग रहा है बारिश हो रही है और हमारे साथी आगे बढ़ चल रहे हैं और मैं भी पीछे पीछे बढ़ रहा हूँ। तो प्रवेश कर रहे हैं हम कसार देवी दिव्य स्थान में। तो ये पहले भी हमारी वीडियो में आप लोगों ने देखा है। इस पर्वत की एक गुफा में सितंबर 1890 में विवेकानंद महाराज जी ने कठोर आध्यात्मिक साधनाएं की थी। उच्च स्तर की आध्यात्मिक अनुभूतियां भी उन्हें प्राप्त हुई। आज भी पूरी पावर है और चुंबकीय क्षेत्र है ये। तो चलते हैं आगे। यही वो ऊपर गुफा है जिसके तलहटी में स्वामी विवेकानंद जी ने तब किया, अनुभूतियां ली। और बगल में कसार देवी माता का मंदिर परिसर में भीड़ भी काफी है। हम अवलोकन करते हैं उस दिव्य स्थान का। यही वो दिव्य स्थान है। बैठिए, आइए, ध्यान लगाइए। तो अनुभूतियों का अनुभव करने का प्रयास करें, हम भी आप भी। सक्षम तो हम है नहीं, लेकिन फिर भी तो मैं स्वयं को भाग्यशाली समझूंगा कि मैं जब भी अल्मोड़ा आता हूँ तो कैसे ना कैसे कसार देवी आने का मुझे अवसर मिल जाता है। कृपा है, अंतरात्मा की कुछ पुकार कह सकते हैं या कुछ भी कह लें, लेकिन यहाँ आने का मुझे अवसर मिल जाता है। आइए कुछ क्षण इस गुफा की तलहटी में व्यतीत करें। तो एक बार फिर से मौसम हो गया बेईमान। हमें कसार देवी हैं और ठंड भी हो रही है काफ़ी, ऊपर से बारिश भी आने लगी है। देखते हैं कैसा रहता है। अभी पहुंचते हैं ऊपर। भी मंदिर बना हुआ है, काफ़ी चीज़ें हैं। भैरव जी का भी स्थान है, पुरानी कई मूर्ति वगैरह, गुफा भी है, तो उनका भी अवलोकन करते हैं। सुंदर अल्मोड़ा। बारिश भी तेज हो गई है, एकदम से बारिश हो गई है काफी तेज, पूरी जोर शोर से कसार देवी में बारिश। और सभी लोग छुपे हुए हैं गुफाओं में, पूरे वेग से आ रही है बारिश। तो भाई हम छुपे हुए हैं कंदराओं में
कसार देवी की गंदरा में, क्योंकि बारिश हो रही है बहुत तेज। आनंद आ रहा है, कैसा लग रहा है? हर मौसम का लुत्फ ले लिया तुमने आज ही आज में। धूप भी, छाँव भी, बारिश भी और सब कुछ एक साथ मिल गया हमें। अब वेट करना पड़ेगा जब तक बारिश नहीं रुकेगी, हम नहीं जा सकते कहीं भी। तो भाई ठंड भी लग रही है तो मैंने थैली पहन लिया, पॉलीथीन, और ठंड से बचने के लिए थोड़ा हवा कम लग रही है तो यहीं बैठते हैं, ध्यान करते हैं। तो बारिश और तेज हो गई है, बादलों की गर्जना, बारिश का वेग। भरी बारिश में अवलोकन करते हैं ऐसे ही और फिर चलते हैं। बारिश का कोई भरोसा नहीं, शाम की बारिश है, कब तक आए और वेग बढ़ जाए। अभी थोड़ा कम हुई है तो इसलिए अवलोकन करते हुए आगे बढ़ते हैं। और ये नंदीश्वर बहुत अति प्राचीन सुंदर भव्य स्थान है। आपने हमारी पुरानी वीडियो में काफ़ी देखा है, हर साल ही देखते हैं। विगत 3 साल से तो मैं आ ही रहा हूँ हर साल यहाँ। तो अवलोकन करते हैं स्थान का, फिर चलते हैं। तो ये बांज के पेड़ हैं तो इनसे आने वाली हवा विशुद्ध हवा आती है और बहुत ठंडी। तो मुझे मिल गई एक पॉलीथीन जो मैंने धारण कर ली है कवच के रूप में। तो अब ये मेरा कवच बन के रहेगी। तो ये वादियाँ फिजाएं बुला रही हैं तुम्हें, पॉलीथीन ने बड़ा साथ दिया है। सुंदर कसार देवी समय व्यतीत करने के बाद चलते हैं अब यहाँ से। उधर से बादल भी उड़ रहे हैं। माँ कसार देवी का मंदिर प्रांगण, चारों तरफ फैला हुआ अल्मोड़ा। तो एकाएक बारिश रुक सी गई है तो मैंने पॉलीथीन निकाल ली है सर से, लेकिन अपने पास रखता हूँ, अभी ज़रूरत पड़ सकती। तो नीचे पहुँचने तक अभी और ज़रूरत पड़ सकती है। अरे कहाँ जा रहे हो भाई? आ जाओ आ जाओ, या ऐसे आ जाओगे? हाँ हाँ गिरूंगा, आवाज़ आएगी, भतड़म होगी। तो बड़ी खतरनाक सी शिलाएँ हैं और बड़ा मनोहर दृश्य भी है, देखते हैं। तो इन शिलाओं का भी अवलोकन करते हैं, देखते हैं, आनंद लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा डर सा लगता है ये देखने में, एकदम से दिखाते हैं आपको। ये देखिए कैसे बैठे हुए हैं शिला के ऊपर। मैं तो नहीं जाऊंगा खैर वहां तक। वाह भाई वाह, बिल्कुल खतरनाक में बैठे हैं भाई। भाई बड़ी खतरनाक खाई के ऊपर, चट्टान के ऊपर। हम खाई के ऊपर है, चट्टान के ऊपर। नीचे है खाई गहरी और ऊपर चट्टान, उसके ऊपर हम विराजित है। बहुत जबरदस्त। तो शिला नीचे। अरे ज्यादा पंगे मत लो यार, पीछे को यार फिसलोगे, इधर आ जाओ। अरे इधर आ जाओ यार। इस शिला में गया, इतने साल हो गए मुझे यहाँ आते आते, लेकिन कभी नहीं चढ़ा। आज पहली बारी में ये रिस्क लिया, लेकिन आनंद आया। तो सावधानी रखें, डेंजर जोन तक ना जाएं, थोड़ा सा भी रिस्क लगे तो हट जाएं। नीचे खाई है, फिर बचना मुश्किल है। सावधान है, सतर्क रहें, सावधानी से करें जो भी कर रहे हैं। हमने चट्टान पे चढ़े हुए थे हम, और नीचे पूरी खाई है। ऐसी जो काफी चट्टाने हैं यहाँ पे। कुछ क्षण के लिए बारिश रुकी हुई है, इसलिए अब हम, लेकिन बादल गरज रहे हैं बहुत तेज, अब आवाज़ सुन सकते हैं। तो फटाफट पहुँचते हैं नीचे और फिर घर भी पहुँचना है। निखिल हमारे हैं डेंजर जोन में बैठे हुए। नीचे चट्टाने हैं, खाई है, इधर सड़क है, उसके नीचे फिर खाई है गहरी। गर्जना सुने। अब चलते हैं, फिर आएंगे। तो भाई एक बार फिर से नितिन के साथ कसार देवी और चितई गोलू देव जागेश्वर धाम के दर्शन किए, बड़ा आनंद आया। और ये मुझे ले जाने वाला भी यही है। इसी ने फोर्स किया था, कल रात को बड़ी जिद की थी और सुबह भी फ़ोन किया था। तो इसके जिद के कारण, और अक्सर एक चीज़ और है कि अल्मोड़ा मेरा जब भी आना होता है तो घूमना निखिल के ही साथ ही होता है। मैं और निखिल काफ़ी घूमे अल्मोड़ा, स्कूटी से भी और कई जगह जहाँ भी घूमे। तो फिर आएंगे गांव तुम्हारे, हमारा इंतजार करना। ओए होए, इन हवाओं में, इन फिजाओं में। तो जी बारिश फिर से शुरू हो गई है, तो हम जल्दी से पहुंचते हैं नीचे और अपनी गाड़ी तक पहुंचते हैं। तो चल पड़े हम नीचे की ओर, सुंदर अवलोकन करते हुए। और बारिश फिर से वेग बढ़ गया है बारिश का। तो पहुंचने वाले हम नीचे सड़क पे, जहाँ हमारी कार खड़ी है।
लेकिन हमारे साथियों का मन नहीं कर रहा है नीचे आने का। ये स्थान ही ऐसा है, यहाँ से जाने का मन करता नहीं है। तो फिर आने के लिए अभी चलते हैं, फिर आएंगे। तो जी फाइनली सारा दर्शन अवलोकन करके हम पहुँच गए अपनी गाड़ी तक। और अब पहुँचेंगे यहाँ से कसार देवी से अल्मोड़ा। गाड़ी खड़ी है, चलो चलते हैं। चले भैया, बारिश तो तगड़ी हो गई यार। तो पूरी यात्रा हमने अपने भैया के साथ की है आज। चलो फिर मिलेंगे जल्दी, फिर चलेंगे आपके साथ। और बहुत तगड़े आए। तो जी अपनी स्कूटी तक हम पहुंच गए हैं। तो इधर बारिश भी रुक गई है और हम पहुंच गए ससुराल घर में। और वानू मिल गया हमें। अरे खींच क्यों रहे हो? और क्या हाल है?